गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने आप लोगों को कोण के प्रकार आदि पढ़ाया था। कुछ कोणों की रचना करना हमने बताया था। आज हम विभिन्न प्रकार के कोणों की रचना कैसे की जाती है, पटरी प्रकार की सहायता से हम कोण कैसे बनाते हैं, देखिए। तो सर्वप्रथम इस विषय में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसे कोई रेखा हमें दी गई है उसका हम अर्धक कैसे करते हैं, क्योंकि कोण की रचना करने में हमें अर्धक करना सीखना ज़रूरी है। जैसे कोई रेखा AB है और ये AB रेखा को हम दो बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो कैसे बांटेंगे। तो हम क्या करते हैं कि प्रकार उठाते हैं, उसमें पेंसिल लगाते हैं और आधे से अधिक दूरी का चाप दोनों ओर लगा देते हैं। वही चाप बिंदु B को केंद्र मान करके लगाते हैं। जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, पटरी की सहायता से हम एक रेखा खींचते हैं जो दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर जाती है। इस प्रकार से इसका नाम अगर हम C रख दें तो ये होता है AC बराबर BC, अर्थात AB रेखा अब दो समान भागों में विभाजित हो गई है। समान भाग के नाम है AC बराबर BC। इसी प्रकार से अगर हमें कोण का अर्धक करना है तो देखिए कोण कैसे अर्धक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोण दिया गया है ABC और इसको हम दो समान भागों में विभाजित करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। बिंदु B को केंद्र मान करके एक चाप लगा देते हैं। पुनः इसी चाप की सहायता से हम इनके नामकरण करना चाहें तो DE कर सकते हैं। D को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाते हैं, फिर E को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगा दिए। जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इनसे मिलाती हुई एक रेखा BF खींच देते हैं। ये हो गई BF। तो ये जो है जहाँ पर दोनों चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, होते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर विभाजित हो गए। अब आप देखिए कोण की रचना। जैसे हम चाहते हैं कि 45 अंश का कोण बनाएं, 90 अंश का कोण बनाएं, 30 अंश का बनाएं, 75 अंश का बनाएं, तो कैसे बनाएंगे। तो सर्वप्रथम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। ये सीधी रेखा हो गई, इसका नामकरण कर देते हैं AB। अब बिंदु A को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। ये हमने एक चाप लगा दिया है, इसका नामकरण कर दिया C। अब बिंदु C को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं, इसका नामकरण हो गया D। D को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं, ये नाम हो गया E। अब आप देखिए कि अगर हम A को D से मिला करके एक सरल रेखा खींचते हैं तो ये 60 अंश का कोण बन जाता है। और अगर हम A से E को केंद्र मान करके एक रेखा खींचते हैं तो ये हमारा 120 अंश का कोण बनता है। तो इस प्रकार से ये 120 अंश के कोण की रचना हो गई। अब अगर हम A को केंद्र मान करके एक रेखा खींचते हैं जो D से होकर के जाती है, तो ये कोण जो हमारा होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री है, 60 अंश का है। तो अगर 60 अंश का हम कोण बनाना चाहें तो सर्वप्रथम एक सरल रेखा खींचते हैं बिना नाप की कोई आवश्यकता नहीं। बिंदु A को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं जो AB रेखा को कहीं C पर प्रतिच्छेद करता है। C को केंद्र मान करके वही चाप उसी नाप का लगाते हैं जो बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। A और D को मिला देते हैं, जिससे हमें 60 अंश का कोण प्राप्त हो गया। यानी कि कोण BA, अगर अब इसका नाम करना चाहे, मान लीजिए इसका नाम K कर दिया तो K, ये हो गया 60 अंश। अब इसका नाम जैसे मान लीजिए L करना चाहें तो ये कोण हो जाएगा कोण BAL 120 अंश। तो इस प्रकार से 60 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है, 120 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है, आपने देखा। अब आप देखिए 90 अंश
और 45 अंश के कोण कैसे बनाए जाएंगे, तो इसी में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये 60 अंश का कोण है, ये भी 60 अंश का कोण है। एक चाप आपने लगाया था, ये 60 अंश का, दूसरा चाप लगाया, ये 60 अंश का, 60-60 मिल करके 120 अंश का कोण बन गया था। अब हम इसको अर्धक करेंगे। अर्धक का मैंने नियम बताया, एक चाप लीजिए ई को केंद्र मान करके, दूसरा चाप लीजिए डी को केंद्र मान करके। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे कि इसको चाप लीजिए ऐसे और इसको चाप लीजिए ऐसे, तो एक पटरी की सहायता से इसको आप सीधा खड़ा कर दीजिए। तो चूंकि हमारा ये मोटे पेन से लिखा जा रहा है, जब आप मेजर करके देखेंगे तो ये आपका 90 अंश का कोण होगा। इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना। पुनः साफ करके बता देते हैं कैसे बनेगा। देखिए, सर्वप्रथम आपने एक सरल रेखा खींच दी। इसके बाद में मान लीजिए ए बी है, ए को केंद्र मान करके आपने एक चाप लगाया जो सी पर काटता है, सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो डी पर काटता है, डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो ई पर काटता है। अब हम चाप ई डी का अर्धक करते हैं। तो चाप ई डी का जब हम अर्धक करेंगे तो ये 60 अंश का कोण है और ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, क्रमशः 30-30 अंश का। ई को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, पुनः डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। अब मान लीजिए कि ये एफ पर काटते हैं। अब ए और एफ को पटरी की सहायता से मिला देते हैं, पटरी पेंसिल की सहायता से ऐसे। तो इस प्रकार से ये 90 अंश का कोण तैयार हो जाता है। अब अगर हम 45 अंश का कोण बनाना चाहते हैं तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ता है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 90 अंश के कोण का अर्धक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एफ और ये मान लीजिए जी है पॉइंट, जी को हम केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं, सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं जो एच बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देता है। अब हम ए और एच को पटरी की सहायता से मिला देते हैं, इसका नाम कर दीजिए आई। तो इस प्रकार से कोण बी ए आई बराबर 45 अंश का बनता है। अब अगर हम इसका अर्धक कर देंगे तो 22.5 अंश का एक तरफ हो जाएगा, 22.5 अंश का एक तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से हमें अर्धक करने की प्रक्रिया से 22.5 अंश के कोण प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम 75 अंश का कोण बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। 75 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, बहुत आसान विधि है। पुनः हमने एक रेखा, सरल रेखा खींच दिया ए बी। बिंदु ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, ये चाप लग गया। इसके बाद में वही चाप जो है सी को केंद्र मान करके लगाया, लग गया। इसके बाद में डी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, लग गया। अब हम 75 अंश का कोण बनाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, ई और डी का अर्धक कर दिया और फिर एक रेखा खींच दी। तो ये 30 अंश का है और ये 30 अंश का है। अब इसका हमने अर्धक कर दिया एफ डी का, तो इसका अर्धक कर, एक चाप यहाँ से लगाया, एक चाप यहाँ से लगाया और ये रेखा खींच दी। इस प्रकार से ये 75 अंश का कोण बनता है। इसका नामकरण कर देते हैं, जी हो गया। तो कोण ए नहीं, कोण बी, कोण ए और कोण जी बराबर 75 अंश। इस प्रकार से 75 अंश का कोण प्राप्त हो गया। तो हम पटरी प्रकार की सहायता से विभिन्न प्रकार के कोण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 75 अंश,
90 अंश, 105 अंश, 135 अंश आदि आदि। इन कोणों का निर्माण हम पटरी प्रकार की सहायता से कर सकते हैं। हमने विभिन्न कोणों की रचना करना आपको सिखाया। अब परीक्षा में रचना कैसे लिखी जाती है, तो जैसा आप करते हैं वैसे रचना लिखी जाती है। जैसे रचना के चरण में सर्वप्रथम हमने ए बी कोई सरल रेखा खींचा, बिंदु ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो ए बी को बिंदु सी पर काटता है, सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो पहले वाले चाप को डी बिंदु पर काटता है, ए और डी को मिलाया। इस प्रकार से 60 अंश के कोण की रचना हुई। ऐसी जो आप करते जाते हैं वही आपको लिख देना है। ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाया, सी पर काटता है, सी को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो पहले वाले चाप को डी पर काटता है, ए को डी से मिलाया। इस प्रकार से ये 60 अंश के कोण की रचना हो गई। तो जैसा हम करते हैं वैसा ही हम रचना में लिखते भी हैं। तो इस प्रकार से आपने विभिन्न कोणों का पटरी प्रकार की सहायता से निर्माण करना, रचना करना सीखा। आज के लिए वीडियो समाप्त होता है। अब अगले व्याख्यान संख्या में हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 पढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि आप सब लोग अपने घर में इन प्रकार के कोणों का निर्माण करना, रचना करना अवश्य सीखेंगे। जो भी समस्या होगी आप हमें डिस्कस कर सकते हैं।